अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। तो दोस्तों, आज के अपने इस लेक्चर में हम लोगों ने बात करनी है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की। यानी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में हम लोगों ने डिस्कस करना है कि कब दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होंगे यानी मसावी होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना है। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम आ जाता है तो उसके बाद हमने सेकंड कंडीशन देखनी है, जो कि मैट्रिक के इक्वल होने के लिए बहुत ज़रूरी है। और वो सेकंड जो कंडीशन है वो है देयर corresponding एलिमेंट्स आर इक्वल। यानी दोनों मैट्रिक्स के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो इक्वल होने चाहिए। यानी इक्वलिटी को जानने के लिए हम दोनों मैट्रिक्स का जो है वो ऑर्डर देखेंगे। अगर सेम हुआ तो उसके बाद हमने क्या देखना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं दोनों मैट्रिक्स के वो भी इक्वल होने चाहिए। अब दोस्तों, सेम ऑर्डर जानने से पहले हमको इल्म होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कैसे मालूम किया जाता है। यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मालूम करना हमको आना चाहिए। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरह से मालूम किया जाता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो दोस्तों होता है नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। अब दोस्तों, हम लोग एक मैट्रिक्स लेंगे और उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज को फाइंड करेंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक मैट्रिक्स ए लेता हूँ और इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं वो हैं ए, बी, सी, डी। अब इस मैट्रिक्स में सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ रोज को फाइंड करेंगे, यानी वो कितनी है। नंबर ऑफ रोज को फाइंड करेंगे वो कितनी है। अब दोस्तों, किसी भी मैट्रिक्स में जो उफ की कतारें होती हैं उनको रोज कहते हैं। यानी वन उफ की कतार R1 हो गया और ये सेकंड उफ की कतार R2। यानी इस मैट्रिक्स में जो उफ की कतारें हैं वो 2 हैं, तो नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, 2 होंगे स्टूडेंट्स। अब इसी मैट्रिक्स को मैं दोबारा लिखता हूँ और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो फाइंड कर लेते हैं। और ये मैट्रिक ए मैंने दोबारा लिखा है और इसमें देखते हैं कि वर्टिकल लाइनें कितनी हैं। यानी जो वर्टिकल लाइनें होंगी उनको कॉलम कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड कर लेते हैं और देखते हैं इस मैट्रिक्स में जो वर्टिकल लाइनें हैं C1 यानी कॉलम 1, उसके बाद C2 कॉलम 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं यानी कॉलम्स की जो तादाद है वो 2 है। तो लिहाजा मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर होगा वो इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। अब दोस्तों, यहाँ पे देखें इस मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 2 है, 2 क्रॉस 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/2। ये हमने एक मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम करने का तरीका जान लिया है। जिन मैट्रिक्स में हमने इक्वालिटी मालूम करनी है सबसे पहले हम उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर देखेंगे और ऑर्डर अगर सेम हुआ तो एक जो है वो शर्त मैट्रिक्स के इक्वलिटी के लिए पूरी हो जाएगी और दूसरी शर्त ये है कि उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। अब दोस्तों देख लेते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या मतलब है। एक मैट्रिक्स जिसकी पोजीशन A11 है, दूसरा एक मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट की पोजीशन A11 और A12 और A21 A22। ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया। एक और मैट्रिक्स B लेता हूँ और उसके जो एलिमेंट हैं उनकी पोजीशन B11, B12 और B21 और B22। ये उसके मैट्रिक्स B के एलिमेंट्स की पोजीशन है। अब दोस्तों, जो मैट्रिक्स A का एलिमेंट A11 है, इसका जो मैट्रिक B में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा वो होगा B11। तो A11 जो है इज इक्वल टू B11। इसके बाद इसी तरह से दोस्तों, जो मैट्रिक्स A में A12 एलिमेंट है, इसका B में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा B12। तो A12 इज इक्वल टू B12। उसके बाद दोस्तों, जो मैट्रिक्स A में पोजीशन है
A21 इस B में कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा B का वो होगा B21। बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों जो मैट्रिक्स A में A22 पोजीशन पर एलिमेंट है B में होगा B22, तो A22 इज इक्वल टू B22। ये दोस्तों इस तरह से हमने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में जो है वो इक्वलिटी जाननी है। अगर ये इक्वल हुए, दोनों शर्तें अगर दोस्तों फुलफिल हो गई यानी दुरुस्त हो गई, तो मैट्रिक्स इक्वल होंगे। अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं और देखते हैं कि दो मैट्रिक्स कब बराबर होंगे, यानी दोनों शर्तें हम लोग देखते हैं उन मैट्रिक्स में पूरी होती हैं या नहीं। एच मैट्रिक्स दोस्तों मैं ले लेता हूं और इसके एलिमेंट जो हैं वो हैं दोस्तों यहाँ पे वो हैं 4 0 6 2। उसके बाद एक मैट्रिक्स में जे लेता हूँ जे, और जिसके एलिमेंट हैं 2 + 2 2 + 2 2 - 2 4 + 2 और 2 + 0। ये जो है जे मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हमने जब इनमें इक्वलिटी फाइंड करनी है, दोनों मैट्रिक्स को जानना है कि इक्वल हैं या नहीं, तो हम इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर देखेंगे। जो एच मैट्रिक्स है वो 2/2 मैट्रिक्स है, यानी 2 कॉलम 2 रो है। जे जो मैट्रिक्स है वो भी 2/2 है, इसमें भी 2 कॉलम और 2 रो है, यानी ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का सेम है। अब हम लोग दोस्तों चेक करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी इन मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम लोग चेक करेंगे। अगर ये भी इक्वल हुए तो फिर ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो बराबर होंगे, यानी जो 4 एलिमेंट है एच मैट्रिक्स में उसका कोरस्पॉन्डिंग जे में बनता है 2 + 2। तो यहाँ पे 2 + 2, ये दोस्तों हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की इक्वलिटी चेक कर रहे हैं। 0 जो है एच मैट्रिक्स में वो इज इक्वल टू 2 - 2, जे मैट्रिक्स में 2 - 2। बिल्कुल इसी तरह से 6 जो है एच मैट्रिक्स में और जे में इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 4 + 2 4 + 2। इस बिल्कुल इसी तरह से 2 जो एलिमेंट है एच मैट्रिक्स का, जे में इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 2 + 0 2 + 0। तो दोस्तों अब देख लेते हैं इन कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में इक्वलिटी जान लेते हैं, यानी 4 इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू 4। अब दोस्तों 0 इज इक्वल टू 2 - 2 0। उसके बाद दोस्तों 6 इज इक्वल टू 4 + 2 6 और 2 इज इक्वल टू 2। तो ये दोस्तों हमने जो है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं वो जान लिए हैं, जो कि दोनों मैट्रिक्स के इक्वल हैं। तो मैट्रिक्स एच जो है वो इज इक्वल टू होगा मैट्रिक्स जे के, यानी मैट्रिक्स एक्स जो है वो जे के बराबर होगा, क्योंकि दोनों शराइत जो हैं वो फिल हो गई हैं। दोनों मैट्रिक्स का आर्डर भी सेम है और इनके कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट हैं वो भी इक्वल हैं। अब दोस्तों एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C and D which satisfy the equality of matrix, यानी A, B और C की वैल्यू जो है वो फाइंड करें जो कि मैट्रिक्स की इक्वलिटी को सेटिस्फाई करे। तो अब दोस्तों इस क्वेश्चन की यानी हम लोग लिख लेते हैं मैट्रिक्स को A + C एक रुकन है और दूसरा इस मैट्रिक्स का रुकन है A + 2B और तीसरा रुकन है C-1 और फोर्थ रुकन है 4D - 6। ये दोस्तों हमारे पास मैट्रिक्स है एक, और ये मैट्रिक्स जो है इक्वल है यानी बराबर है, जहाँ पे जो मैट्रिक्स है जिसके अरकान जो हैं वो हैं 0 व 0 - 7 0 - 7। ये एक रुकन है 3 और यहाँ पे दूसरा रुकन है 2D। तो ये दोस्तों हमने दोनों मैट्रिक्स देखें, ये डिफाइन है पहले से बात कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तो इनका जो आर्डर है वो देखें दोस्तों वो क्या होगा, वो भी सेम होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। उसके बाद दोस्तों क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल हैं तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो भी इक्वल होंगे। अब ये जो A + C है
इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो है सिफर। तो यहाँ पे होगा a प्लस सी इज इक्वल टू सिफर, a इज इक्वल टू मनफी सी, यानी a इज इक्वल टू होगा मनफी c के। हम लोग c की कीमत फाइंड करेंगे, यहाँ पे दर्ज करके इस मसावात में a की कीमत भी फाइंड कर लेंगे। उसके बाद 2 प्लस 2b का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, यानी 2 प्लस 2b का, वो है मनफी 7, वो है मनफी 7। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे ही a की कीमत फाइंड होगी तो b की भी कर लेंगे। उसके बाद c मनफी 1 का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो दोस्तों है 3, यानी c मनफी 1 इज इक्वल टू 3। अब ये c इज इक्वल टू 4, c की कीमत दोस्तों फाइंड हो गई है। तो यहाँ पे a की कीमत फिर होगी मनफी 4, क्योंकि c की कीमत प्लस 4 है तो a की कीमत क्या होगी, मनफी 4। और अब हम लोग a की कीमत यहाँ पे मनफी 4 ऐड करके b की कीमत जो है वो मालूम कर लेंगे। पहले हम लोग d को देखते हैं कि 4d मनफी 6 का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो है 2d। अब दोस्तों हम लोग a की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। a की वैल्यू है यहाँ पे, अब हम लोग b की फाइंड करेंगे। a की कीमत मनफी 4 है और b हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू मनफी 7। अब दोस्तों ये देखें, ये प्लस 4 है, इक्वल से दूसरी तरफ जाएगा तो ये मनफी प्लस 4 हो, ये देखें मनफी 4 है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। 2b इज इक्वल टू मनफी 3। अब 2b में 2 जो है दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो मनफी 3 को 2 पर डिवाइड करेंगे 1.5, b की कीमत होगी मनफी 1.5। अब दोस्तों d की कीमत जो है वो फाइंड कर लेते हैं। यानी हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जो 4d है इसमें से ये देखें मनफी हो जाएगा 2d इज इक्वल टू 6 के। अब ये 2d जो है 2d इज इक्वल टू 6 के, अब ये 2 जो है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और ये 6/2 हो जाएगा, और 6/2 यानी 6 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 3। अब दोस्तों यहाँ से हमने a की कीमत b फाइंड कर ली है, जो इस मैट्रिक्स को इक्वल फाइंड करती है वो है मनफी 4, और उसके बाद जो c है उसकी कीमत प्लस 4 है, और जो b है उसकी कीमत मनफी 1.5, और जो d है उसकी कीमत है 3। तो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हैं हमारे इस चैनल पर तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन पर क्लिक कर दीजिए। हम इस चैनल के ज़रिए आपकी स्टडी में हेल्प करेंगे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, बाय बाय।